नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका बेहद खास प्रोग्राम में। खबर है कर्नाटक से, जहां कहीं ना कहीं हिला देने वाली खबर ये साबित हो रही है, वो सिर्फ एक पार्टी के लिए जो कि कांग्रेस की सरकार है। वहां पर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। खबर ने उस पार्टी के होश फख्ता कर दिए हैं। जी हां, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 12 मई को कर्नाटक में चुनाव है और 15 मई को रिजल्ट है। लेकिन उससे ही पहले, तकरीबन उससे एक महीने पहले जो एक खबर आई है, जो उसने कहीं ना कहीं होश उड़ा दिए हैं। पार्टी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर अब करे क्या, क्योंकि पार्टी को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। जी हां, वो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल पार्टी के कई नेता, सिद्धारमैया के 25 कांग्रेस नेता जो कि जेडीएस में शामिल हो गए हैं। जी हां, कहीं ना कहीं कांग्रेस के होश उड़ा देने वाली ये खबर आई है और मैं आपको इसकी खबर की तह तक ले जाऊंगा कि आखिर इसमें है क्या, खबर में और क्या क्या है और ये कैसे रणनीति जो है अमल में लाई और इस खबर में हुआ क्या है, क्या इस खबर से असर पड़ा है, कहीं जेडीएस में क्या प्रभाव है और फिर कांग्रेस में क्या प्रभाव है। उससे पहले देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यही नहीं, बयानों का पलटवार करने में कोई भी देर नहीं बरत रहा है। मैसूर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और लोगों से सवाल किया था कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली सरकार चाहिए। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को भ्रष्टाचार में मददगार तक कह डाला था। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2016 में नोटबंदी की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया, आपने पीएम मोदी ने आम जनता को उनका पैसा बैंक में जमा कराने के लिए लाइन में लगवा दिया और उसके बाद नीरव मोदी, जो कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी है, उसको जनता के 12,000 करोड़ रुपए लेकर देश से भाग जाने दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट के साथ एक पॉलिटिकल कार्टून भी जोड़ा जिसमें एक और नोटबंदी को दर्शाया गया। उसी तस्वीर में दूसरी ओर नीरव मोदी और विजय माल्या को भागते हुए दर्शाते हुए दिखाया गया। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने बोला क्या था। तो आपको बताएं, पीएम मोदी ने मैसूर में आयोजित एक रैली में कमीशन का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कमीशन की जगह मिशन वाली सरकार चुनने के लिए बीजेपी का साथ दें। इसके इतर मोदी ने कहा था, मैंने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य के अंदर 10% कमीशन वाली सरकार के काबिज होने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे लोगों के फ़ोन आए जिसमें उन्होंने कहा कि कमीशन 10% से ज़्यादा है। आप यह फैसला करें कि आपको कमीशन वाली सरकार चाहिए या फिर मिशन वाली। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में दोबारा पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोला और उन्हें सीधा रुपया सरकार बताया और यह भी कहा कि ऐसी सरकार एक मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने यहाँ एक भाजपा किसान रैली में कहा, यह अब साफ हो गया है कि कर्नाटक सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जनता में काफ़ी नाराज़गी है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में येदियुरप्पा को पेश करेगी। मोदी ने कहा कि कर्नाटक में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है और सिद्धारमैया सरकार एक सीधा रुपया सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मुख्यमंत्री है, कुछ लोगों को लगता है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार है, लेकिन सच यह है कि यहाँ सीधा रुपया सरकार है। हर चीज में सीधा रुपया है, तभी काम होता है। तो देखा आपने कि किस तरह से जहां पीएम और सीएम की नोकझोंक चल रही है। पीएम कर्नाटक का दौरा करने आए थे तो उस दौरान सिद्धारमैया सरकार पर आरोप लगाए थे, तो वहीं सिद्धारमैया भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी जवाब दिया। तो वहीं मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों से अमित शाह वहां पे दौरे पर हैं और राहुल गांधी वहां के दौरे पर हैं। दोनों आमने सामने टक्कर है, लेकिन राहुल गांधी के दौरे के बीच ही एक ऐसी खबर आई है जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को, कर्नाटक की कांग्रेस को मुसीबत में ला दिया है। सीधा लेके चलता हूं आपको खबर की ओर, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल है। सिद्धरामैया के 25 कांग्रेस नेता जेडीएस में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पब्लिक मीटिंग के दौरान एक महिला ने राहुल गांधी को रोककर पूछा कि क्या आप लिंगायत समुदाय को विशेष दर्जा दिलवाकर समाज में असमानता को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। ये सवाल राहुल गांधी से खुद एक महिला ने पूछ लिया। इस बात पर राहुल गांधी ने जवाब में कहा, मुझे मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में सिद्धरामैया जी से बात कर सकती हैं। आज कर्नाटक जो कि उनका दौरा था, जब कर्नाटक के दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी सिद्धगंगा मठ पर 1001 परम पूजनीय लिंगायत संत शिव कुमार स्वामी से मुलाकात उन्होंने की। कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक के लगभग 70% जिलों में जा चुके हैं और 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। यानी कि राहुल गांधी ने लगभग 70% जिलों में, कर्नाटक के 70% जिलों में वो दौरे कर चुके हैं और 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। तो वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में आपको मुख्य खबर पहले मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के चुनावी क्षेत्र चामुंडेश्वरी से 25 कांग्रेस नेता जेडीएस में शामिल हो गए हैं। एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि वो सिद्धरामैया को हराएंगे। इसी दौरान लिंगायत मुद्दे पर बात करने पर अनंत कुमार ने कहा, यह कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। इससे पहले कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। यानी कि लिंगायत मुद्दा जो कि चलता रहा है, 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस ने ही लिंगायतों को विशेष दर्जा देने से इनकार किया था। चुनावों के लिए यह सिर्फ कांग्रेस का यू टर्न है। अगर बात करें जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो चुनाव से पहले राजनीतिक गहमा गहमी का माहौल है, इसी दौरान राहुल गांधी को एक अजीब सी उलझन से गुजरना पड़ा। जहां एक पब्लिक मीटिंग के दौरान एक महिला ने राहुल गांधी को जो रोककर अभी पूछा, तो हमने जो कि वहां क्या खबर हुई, जो कि वहां क्या उन्होंने बताया, फिर सिद्धरामैया को उन्होंने जवाब देने के लिए कहा। तो वहीं आपको बता दें कि अगर ये जो नेता जो सिद्धरामैया के जो 25 नेता जेडीएस में शामिल हो गए, वहीं दूसरी तरफ दो जेडीएस एक कांग्रेस और एक निर्दलीय नेता जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि 2 जेडीएस के, एक कांग्रेस के और एक निर्दलीय नेता बीजेपी में जाने वाले हैं। तो वहीं कहना है कि मोदी जी ने देश के सबसे जटिल जीएसटी को भारत पर थोप दिया। हम जीएसटी को सरल बनाएंगे और इसे पूरी तरह से बदल देंगे, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। उन्होंने अपने बयान में इतना ही नहीं बल्कि और भी कुछ कहा है, क्योंकि लगातार वो ऐसे हमले साधते रहते हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा है, आप इसे हल्के में ना लें। जब मैं ये कहता हूं कि अभी आपको पता नहीं कि हमारी बैंकिंग प्रणाली को कितनी बुरी तरह से नुकसान हुआ और इसका असर अभी आपके सामने आएगा, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। अगर बात करें जो कि उनके दौरे की, तो राहुल गांधी ने देवनागरी में व्यापारियों से मुलाकात की। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विधानसभा चुनावों के दौरान जगह जगह दौरे कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि 70% जिलों का वो दौरा कर चुके हैं, 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी ने किस अंदाज में व्यापारियों को संबोधित किया है, वो मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार सिर्फ बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसी बनाती है। मोदी सरकार ने जीएसटी को जानबूझकर जटिल बनाकर इसे गब्बर सिंह टैक्स बना दिया है। कांग्रेस पार्टी गरीबों और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। जी हाँ, इनके भी वादे पता चलेंगे जब सरकार बनेगी। अगर इनकी सरकार बनती है तो पता चलेगा कि ये कितने वादे निभा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए वादों की सरकार जो कि मोदी सरकार, वादे बहुत किए लेकिन वादे पूरे नहीं कर पाई। उसी तरह राहुल हैं और ये वादे कर रहे हैं, और देखना होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या ये वादे पूरे कर पाएंगे। क्या ये जो आज आरोप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कल इन पर फिर लगाए। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो 25 नेता हैं वो जेडीएस में शामिल हुए, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को झटका लगा है और वो ऐसा और आगे ऐसे नेता ना करें, इसके लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में भी जुटी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।